जादू टोने नजर बद की क्या हकीकत है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं समझता हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना वो अगलात का शिकार है और कन्फ्यूजन का शिकार भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। बाज़ तवाहुम परस्ती की तरफ चले जाते हैं, बाज़ बिल्कुल ही जो है वो इससे बेपरवाह हो जाते हैं। जी जी। लफ्ज़ अल्लाह अगर आपने लिखा है ना तो उसकी बड़ी ताकत है, बशर्ते कि आखिर की हे आपने सही लगाई हो, क्या उसकी गुलाई पूरी हो, शद और ऊपर खड़ी ज़बर ठीक हो। नाद अली जो सगीर है ना वो अव्वल आखिर तीन बार दुरूद पाक और 3 बार वो पढ़ लें। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफिस से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जादू टोने और जो नज़र बद होती है इसके मुतालिक। तो हमारे साथ शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम शाह साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र, आप खैरियत से? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। शाह साहब सबसे पहले आप ये बताएं, जादू टोने और नजर बद की क्या हकीकत है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं समझता हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना वो अगलात का शिकार है और कन्फ्यूजन का शिकार भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। बाज़ तवाहुम परस्ती की तरफ चले जाते हैं, बाज़ बिल्कुल ही जो है वो इससे बेपरवाह हो जाते हैं। जी जी। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आधा नॉलेज जी जी जो है ना वो पूरी जहालत से ज़्यादा ख़तरनाक है। बिल्कुल ऐसे ही। अब हुआ ये कि ये चीज़ें जो है ना ये एग्जिस्ट तो करती हैं, क्योंकि जो काम आपको सामने नज़र आ रहा है वो तो चले नज़र आ रहा है, जो काम तसव्वुर आती है ना वो बहुत ख़तरनाक है। सही है। हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, वो मेटाफिजिकल चीज़ें होती हैं, माफ़ौकुल फितरत चीज़ें वो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। जी जी। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि एक शख्स है, उसकी रिपोर्ट्स सारी ठीक हैं, वो जब भी हॉस्पिटल में जाता है तो उसको होश आ जाती है, घर लेकर आते हैं फिर मसला। अब डॉक्टर अगर आपने उसका वो हायर किया हुआ है उसके इलाज के लिए जो बहुत कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर है, वो बाज़ डॉक्टर को अपनी डिग्रियां दोबारा जाके देखनी पड़ जाती हैं कि यार मैंने बाकी काम किया कि नहीं किया, ये कोई पहला पेशेंट तो नहीं है। तो वो क्या ऐसी चीज़ है, क्या अमर माने हैं उसकी सेहत में, ये चीज़ बहुत गौर करने वाली। सही है। तो ये एग्जिस्ट तो बहरहाल करता है और जादू जो है वो हदीस से और कुरान पाक से भी साबित है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी किया गया। तो अब जो है वो लोग क्यों करते हैं, इसमें अक्सरियत मैंने ये देखा है कि मोर देन 75% तो ये रिश्तों का मसला होता है। जी जी। फिर उसके अलावा कुछ क्या हसद जो बहुत ज़्यादा है, कारोबार की वजह से लोग जलते हैं सारे मामला। तो बहरहाल ये फिर कर दिया जाता है और सारे वहाँ रिसेंटली FIA ने जो है ना वो 5-7 यूट्यूब से ऐसे लोग पकड़े हैं जो जादू टोना सिखाते थे, ब्लैक मैजिक सिखाते थे। आप सिर्फ 500 रुपया दें और किसी भी शख्स की आप जो है ना वो उसकी रोटी बंद कर दें, उसको बीमारियां लगा दें, उसका रिश्ता तोड़ दें। अब यहाँ पर अगर कोई बंदा ये कहे कि जनाब ये सब कुछ तो अल्लाह करता है, तो बिल यकीन अल्लाह करता है, अल्लाह ही के इज़्न से, उसके बगैर तो पत्ता नहीं हिलता। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर हम इस बात पर रह जाएंगे तो फिर हमें तो घरों के दरवाजे कुंडी लगानी नहीं चाहिए, अदालतें कचहरियां बंद कर दें। नसीब में लिखा था बंदा कत्ल हो गया, ऐसे ही है। नसीब में लिखा था चोरी हो गई, नसीब में लिखा था गाड़ी स्नैच हो गई। उन्हें भी इख्तियारात अल्लाह ने दिए हैं, उन्हें भी इख्तियारात अल्लाह ने दिए, सारा कुछ अल्लाह ही जो है ना वो ये आजमाइश है ना, आजमाइश है। तो हम आजमाइश पर जो है बाज़ औक़ात जो है वो लोग उसको अपने हालात का आना है, डिफरेंट सारी आजमाइशें, तो ये ऐसे होता है। तो बहरहाल ये एग्जिस्ट तो करता है। अब इसमें ये देखने वाली चीज़ है कि लोग हमें अक्सर मैंने समझा देखता हूँ कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि ना वो ये कहते हैं कि यार मैं तो कुरान डेली पढ़ता हूँ, मैं तो 5 नमाजें पूरी पढ़ता हूँ, तो फिर मेरे पे क्यों हो जाता। बड़ी अच्छी मिसाल आपको मैं दूंगा। आप घर में 2 बड़ी बेहतरीन कंपनीज हैं असले की, ये जो पिस्टल होता है ब्रेटा और उससे भी बढ़कर ग्लॉक। सही है। अच्छा ब्रेटा इस वक्त जो है ना वो 8 से 10 लाख रुपए का है, अच्छे वाला। और वो अगर ठीक से ठोका हो ना तो बंदा बचता नहीं। ऐसे ही। आप ब्रेटा खरीद कर उसकी कार्ट्रिज के साथ आप उसको अलमारी में रख लें। सही है। खुदा ना खास्ता चोर आ गया, सही है, लूट कर ले गया सारा कुछ, ब्रेटा ने क्यों नहीं काम किया? हाँ ठीक है, क्वेश्चन है, ब्रेटा क्यों नहीं चला? सही तो यार उसके अंदर गोलियां डालोगे, उसको लोड करोगे, चैम्बर मारोगे, फिर सही निशाना साध के अटैक करोगे तो ब्रेटा कुछ करके दिखाएगा, वरना 10 लाख रुपया वो तो अलमारी में पड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही। सिमिलरली केस ये है, कुरान जो है ना वो दुनिया की सबसे मोतबर किताब है और दुनिया का ऑलमोस्ट हर नॉलेज उसके अंदर है। सही है। अब आपने उसको जिस नीयत से सीखना है, पढ़ना है, जिस नीयत से और जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, उसने उसी मकसद में काम करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो कुरान पाक सुबह उठ के सूरह बकरा पढ़ते हैं सवाब की नीयत से, हमारी तो जादू टूने तोड़ने की वो नीयत, वो तसव्वुर है ही नहीं जिस मकसद के लिए। अब देखिए ना, आपको जादू टूना अगर आप पर कोई कर रहा है, वो आपको बिल्कुल सामने बिठाकर आपके ऊपर तो फूंके मारेगा नहीं, वो आपका पुतला बनाएगा। सही है। वो आपके नाम का तवीज कब्रिस्तान में दबाएगा, वो आपके नाम की जो है वो पुतलियां जलाएगा। सही है।
कहाँ ये काम हो रहा है? तसव्वुराती काम हो रहा है। तसव्वुराती काम हो रहा है। घर में देखते हैं ना लोगों के छींटे आ जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, घर में छींटे आ जाते हैं, घर में मिट्टी आ जाती है, घर में पत्थर आ जाते हैं। सही है। वो कहाँ से किसने मारे हैं? खून कहाँ से आ गया? तसव्वुराती काम हुआ है। तसव्वुराती काम। अब जब आप पर हमला तसव्वुर में हो रहा है, जवाब भी चुका है। आपको यू हैव टू गो टू इन तसव्वुर, सही सही सही, सही। उसी तसव्वुर में जाकर पीछे पावर रूहानी लेकर आपने उसको तोड़ना है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। लोगों को मैं दिन में देखता हूँ वो डेली की सूरह बकरा पढ़ते हैं, चारों कुल पढ़ते हैं, सारा कुछ पढ़ते हैं, जादू टूना फिर चल रहा होता है। सही है। क्यों? वो जो ब्रेटा आपका अलमारी में पड़ा है ना, वो लोडेड नहीं है, वो लोडेड नहीं है। सही है। ब्रेटा ने क्या करना है? तो इसको असरअंदाज करने के लिए आपको यू हैव टू गो इन तसव्वुर, आपको तसव्वुर लेना पड़ेगा। अच्छा, अब आपका दुश्मन आपको पता है कि वो कौन है, तो फिर तो बहुत इजी है, वरना फिर जो है रैंडमली आप उसको लें और फिर आप उसको करेंगे। तो फिर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये कन्फ्यूजन मैं चाहता हूँ कि आज हमारे इस व्लॉग की वजह से लोगों में क्लियर होनी चाहिए कि महज सूरह बकरा पढ़ना, महज चारों कुल पढ़ना, आखिर के 2 कुल पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, वो आपका जादू टोना ख़त्म नहीं करेगा। और फिर हम पढ़ते भी तो इस तरह से ही हैं, हमारे तो मखारिज नहीं ठीक हमारे। और ये चीज़ें देखें, ये पूरा सीखना पड़ता है। लफ्ज़ अल्लाह अगर आपने लिखा है ना, तो उसकी बड़ी ताकत है, बशर्ते कि आखिर की है आपने सही लगाई हो, क्या उसकी गुलाई पूरी हो, शद और ऊपर खड़ी जबर ठीक हो। ठीक है, हम यहाँ पर कुल हु वल्लाह पढ़ते हैं, कुल हु वल्लाह, हम यहाँ पर है ना कुल हु वल्लाह पढ़ते हैं, सॉरी। अब आपने हल्की काफ से पढ़ा, सही हो गया, उसका मतलब कुछ और है, यानी प्रॉपर नहीं और आपने पढ़ा कुल हु वल्लाहु अहद, तुम फरमाओ अल्लाह एक है। हमें तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह का तर्जुमा नहीं आता। एक कॉमन सेंस की बात है, लोग क्या पढ़ते हैं? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। माना तो बदल दिया आपने, करता करती कहाँ से आ गया? सईद इमाम अहले सुन्नत ने तर्जुमा फरमाया ना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू। शुरू से अल्लाह के नाम से किया, अल्लाह के नाम से शुरू किया। शुरू करता हूँ तो अल्लाह के नाम तक जाते जाते तो 3-4 वर्ड आ गए, और ऐसा ही है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले कुरान पढ़ना आता हो, सही हो। फिर इसमें जो है ना वो वुजू का बहुत ज़्यादा आंसर होता है कि आप वुजू ठीक करना आता हो, तो ये चीज़ें फिर ही असरअंदाज होती हैं, अदरवाइज ये असरअंदाज नहीं कर सकती। आपका वो बिल्कुल आपका समझना, यानी जादू को रोकने के माना में वो बेकार है। ये जादू टूना जो होता है ना, ये असर इस तरह से करता है कि आप वो देखना पड़ता है कि अगले बंदे ने आपकी किस चीज़ पर किया है। अगर तो किसी को खुदा न खास्ता आपके रिस्क के मामलात में तंगी है, तो वो अल्टीमेटली आपकी सेल्स डाउन होंगी, आपके वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम्स होंगे, आपके पीछे मुख्तलिफ चीज़ें जो है वहाँ पर छोड़ दी जाती हैं। सही है। वहाँ पर कुछ लोगों को डरा दिया जाता है, धमका, फिर किसी को बीमार कर दिया जाता है, टांगों पर हमला किया जाता है, फेफड़ों पर हमला किया जाता है, इन चीज़ों पर हमला किया जाता है। ख़वातीन के साथ बहुत सारे मामलात होते हैं, उनके जो मतलब एक ख़वातीन के स्पेसिफिक इश्यूज़ जो होते हैं, जो स्पेसिफिक अल्लाह तबारक को स्पेसिफिक अल्लाह ताला ने उनको जो है वो चीज़ें दी हैं, वहाँ पर उनके अटैक किया जाता है। ताकि होता क्या है, जब देखें एक मियाँ बीवी हैं, वो यंग एज में है, ये बहुत बड़ी एक चीज़ है, कन्फ्यूजन है। मैं चाहता हूँ हमारे लोग इस चीज़ को समझें। एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि मियाँ बीवी को अल्लाह ने अगर साथ रखा है तो उसकी बहुत बड़ी रीज़न उनका एक दूसरे के करीब होना है। अब अगर हस्बैंड की जो है वो ख्वाहिश है और बेगम लगातार मना करती जा रही, तो अल्टीमेटली जो है ना वो छितरो छितरी होना है दोनों ने, और फिर वो मामला तलाक तक माज़अल्लाह चला जाता है, बच्चे रुल जाते हैं। अब उसमें ये देखना चाहिए कि ये इस तरह क्यों कर रही है। उसको कोई फिजिकली मसला है, फिजिकल मसला डेफिनेटली है। आप उसकी कुछ चीज़ें जो हैं उनको ख़त्म कर दें तो वो बेकार है, फीमेल आपके सामने वो जवानी में बेकार है। सही है। तो इस तरह से उस पर अटैक इन चीज़ों पर मेन किया जाता है जब कपल्स को तोड़ना होता है। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बुजुर्गों की बातों का मामला है। तो ये मेटाफिजिकल चीज़ें जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो ये असरअंदाज फिर आपके सवाल के जवाब की तरफ आते हुए कि ये असरअंदाज इस तरह से करते हैं कि मतलब वो जिन्नात पीछे लगा दिए जाते हैं, वो आपको तंग करते हैं। जो भी टारगेट होता है उनका उन्हें पूरा करना है, उन्होंने वो पूरा करना है। मैंने आपको बताया 500 रुपये देकर तो बंदा मार दे। नजरेबाद होती है, आप नजरेबाद आप देखते हैं अक्सर लोगों को लग जाती है। बच्चा गया बिल्कुल ठीक गया, वो गया गिरा यहाँ से जनाब सारा मुंह छीला गया। एक किसी की गाड़ी थी वो अभी बिल्कुल ठीक खड़ी थी, जहाँ से निकला तो जनाब वो किसी को खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, किसी चोट। यहाँ पर लोगों को हसद भी तो बहुत ज़्यादा सही है। तो नजरेबाद के बारे में तो हदीस पाक भी है ना कि ये इससे बचो, मफहूम उसका अर्ज कर रहा हूँ कि ये ऊँट को देग में और इंसान को कब्र में उतार देती है। तो नजरेबाद का तो बहुत बड़ा फैक्ट है। इंशाल्लाह बताते हैं आपको हालात इसका भी। तो सर इसका इलाज से पहले इसका इलाज तो इसका बड़े है ना वो अजीब से हैं और बड़े मुश्किल है, उसको तो करने के लिए प्रॉपर चीज़ चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि मैं आपको जो है मैं आपको कुछ दो तीन बातें जो है ना वो बता देता हूँ बहैसियत है, चूँकि हम भी अब इस फील्ड से हमको बताया था कि बस ना चाहते हुए मुझे काम जो है किसी हद तक माशाल्लाह। और शाह ने भी तो इस चीज़ में इसमें गुजरे भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुजरे, बहुत ज़्यादा गुजरे। इलाज वगैरह इसके इलाज में सिर्फ बचाव का तरीका मैं बता देता हूँ कि अगर नजर बद किसी को मामलात है ना, तो वो नजर बद के लिए सूरह कलम की जो है ना वो सेकंड लास्ट आयत है, वहीं ये कादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूना का ये आयत जो है ना ये 21 टाइम्स 21 बार
पढ़कर जो है ना वो आंखें बंद करके तसव्वुर लेके अपना तसव्वुर लेना है कि मैं खुद को सेव कर रहा हूँ। सही है। उससे नजर बाद और मैं उतार भी रहा हूँ और सेव भी कर रहा हूँ, तो उतर भी जाएगी और आगे आप सेव भी हो जाएंगे। डेली कम से कम 2 दफ़ा ये करना चाहिए। सही। ये तो हो गया नजर बद के हवाले से। बड़े से बड़ा भी कोई नजर बद लगाने वाला होगा तो इंशाल्लाह असरअंदाज नहीं होगी। सही है। ये देखें तकरार है। चोर को एक गोली, वही ब्रेटा वाली मिसाल ले लें, एक गोली मारी नहीं मरा, 2 मारी, 3 मारी, 21 गोलियां मारी है ना। जब 20 की कार्ट्रिज भी मिल जाती है, एक और उसमें ऐड कर लें तो साथ 21 हो गई। 21 गोलियां जब मारेंगे तो वो मरेगा। सही है। तो 21 की बड़ी पावर होती है। अच्छा, फिर आप आ जाए जादू टूने से, तो आखिर के 2 कुल जो हैं, हाँ जी, सूरह फलक और सूरह नास। सही है। क्योंकि उसमें जिक्र भी है ना, वो मैं अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं आपको सुना देता हूँ। आप ये देखें ना, सूरह फलक जो है ये पूरी मतलब तवील सूरत है। मतलब तवील से मुराद ये कि इसमें बड़ा मफहूम बड़ा तवील इसके अंदर मौजूद है। लेकिन इसको जब ये देखें ना, वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, ये पनाह मांगी गई है किससे? और उन औरतों के शर से जो गिरहों में फूंकती हैं, उन औरतों के शर से जो गिरहों में फूंकती हैं। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से कि जब वो मुझसे जले या मुझसे हसद करे। सही है। ये चीज़ है। ये आखिर के जो दोनों कुल जो है ना, ये 21 टाइम्स ईच, ये फजर के बाद और मगरिब के बाद पढ़ने, फजर के बाद और मगरिब के बाद पाबंदी से पढ़ते रहें। ठीक है। तो इंशाल्लाह असरअंदाज नहीं होगा, और है तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगेन ये सेफ्टी अपनी ज़ाती है। ये मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे लोगों को, ये आपकी बेगम की सिक्योरिटी के लिए नहीं है। हर किसी का उसने खुद अपना पढ़ना है, अपना हर किसी ने पढ़ा। या उसका तरीका ये कि फिर आप उसका तसव्वुर लें। सही। उसको तसव्वुर में लाएं कि मेरी बेगम मेरे सामने खड़ी, मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा है, अब मेरा घर में, घर की सेफ्टी अलग है, बटुए की सेफ्टी अलग है, अपनी जान की सेफ्टी अलग है, अपनी गाड़ी की सेफ्टी अलग है, अपनी बीवी की सेफ्टी अलग है, माँ की सेफ्टी अलग है, बाप की, हर चीज की सेफ्टी अलग है। मैंने 21 बार कुल पढ़ के जी शाह दसिया सी, वो फिर मसला बन गया। शाह उन्होंने नहीं पता, शाह उन्होंने पता, शाह उन्होंने गल पूरी सुनो। सही है। ये सेफ्टी अपनी है, पूरी करने के लिए फिर और चीजें होती हैं। तो ये अगेन मैं क्लियर कर दूं कि ये जो है ना, फिर भी अगर कोई हमारे देखने वाले ऐसे जिनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें ईमेल करके तो रब्ता कर लें, तो इंशाल्लाह उनका मामला हल करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह या करवा देंगे। तो ये सूरत हाल है। इन चीज़ों को ज़रा गौर करेंगे तो अल्लाह तबारक को बेहतरी आएगी। बावजू रहें, अपने ख्यालात को, अपनी सोच को मुस्बत रखें, पाकीज़ा रखें। नमाज पंजगाना याद रखेगा। मीर सुन्नत भी फरमाते हैं कि नमाज से बड़ा कोई तावीज़ नहीं। सही है। 5 वक्त की नमाज जो है, 5 वक्त की नमाज जो है वो तकबीर उला के साथ जो है ना आप मस्जिद में अदा फरमाएं। इसके बाद जो चीज़ें मैंने बताई इन पर करें। सूरह कलम का आपको बताया, बहुत पावरफुल चीज़ है, हद से ज़्यादा पावरफुल चीज़। और साथ में आपको ये बताया दुरूद पाक की कसरत करें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। नादे अली जो सगीर है ना, वो अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक और 3 बार वो पढ़ लें। सही। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। बस ये आखिर में इसको बात अगर मजीद तवील करूंगा ना तो ये घंटों में व्लॉग चला जाएगा। सिर्फ इस बात पर ख़त्म कर देते हैं कि अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि नाज़रीन को वीडियो अच्छी लगी होगी, और नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। और अगर किसी को इशू है तो वो हमें मैसेज करके ना कमेंट कर सकते हैं नीचे, या आप ईमेल कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपके वो मसले को हल निकाला जा सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।